इस देश में मुसलमान हैं तो दलित बच्चा हुआ अभी है क्या? अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, मुसलमान ना होता इस देश में, तो दलितों के साथ आज भी वही सब चीजें हो रही होती कि झाड़ू बांध कर आपको पीछे चलना है। ओह तो अच्छा बहन समझ में आया। पैसों के लिए सील तोड़वाई है इसने हिमेश मुट्ठल से। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी अशोक। बड़ी कमजोर आवाज है। घी खाया करो अशोक, बुढ़ापे में जब मांस छोड़ता है ना हड्डी को, ये क्या पक रहे हो माता? तब चर्बी काम आती है। आपका पसंदीदा नेता कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। इंडिया में डेवलपमेंट कौन ला रहा है? नरेंद्र मोदी। फीमेल सेफ्टी के साथ कौन चल रहा है? नरेंद्र मोदी। और हमारे धर्म को कौन बचा रहा है? नरेंद्र मोदी। तो एक बार फिर बता दीजिए कि आपका फेवरेट नेता कौन है? राहुल गांधी। अरे चम्मच ही चाटता रह जा। मोहतरमा आप पागल हैं। अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं। चमचा। अल्लाह आपको छोड़ेगा नहीं। जय श्री राम। मुझे ये समझ नहीं आता कि जिहाद का मतलब क्या है इन लोगों के लिए, है ना। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद। क्या? मस्जिद में जाएंगे तो वो मस्जिद जिहाद हो जाएगा, आप खाना बांटेंगे तो खाना जिहाद हो जाएगा, आप कपड़े पहनेंगे तो वो कपड़े जिहाद हो जाएगा। हर चीज में जिहाद को घुसेड़ देना। टपा आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप लव जिहाद। अगर कोई मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो वो ठीक है, बट अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर रही है तो आपको दिक्कत हो रही है, तब वो लव जिहाद हो जा रहा है। तो माँ की क्यों नहीं गई उनके साथ? भाई पहले ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। भूख हड़ताल के 15वें दिन सोनम वांगचुक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस देश ने एक रत्न खो दिया है। ओह शिट यार। सोनम वांगचुक नहीं रहे। खाओ माँ कसम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या यही सुनना चाहते हैं हम? साले तू अबे साले मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा शायद साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे सीजीपी वालों देखो यार ये बंदा कौन है। ये जीते जी मार देगा सोनम वांगचुक जी को। बात तो सही है। इतना देर कौन रील देखता है भाई। सबको लगेगा कि शायद वो चला गया। अगर इस प्रोटेस्ट में किसी की जान उठ जाती है तो इसके साथ जिम्मेदार कौन होगा? और सर आप उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? सर जान किसी की नहीं जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी का ध्यान रख रहे हैं। ट्वीट कर रहे कि सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत दीप के जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? जान किसी की नहीं जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार क्यों नहीं आकर बात कर रही है? तो मीडिया वाले क्यों सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी से? किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। मोदी जी का एक काम पसंद नहीं। दोनों गोटों में गांठ बांधकर ऐसा लटकाऊंगा ना तुम्हें, 2 मिनट में सब उगलने लगोगे। हाँ, एक दिन के काम पसंद आ सकता है कि जिस दिन मोदी जी इस्तीफा दे दे। तुम सब लोग गधा हो। अगर इससे ज्यादा सुंदर काम मोदी जी नहीं कर सकते। सर एक आदमी की गांठ फटी पड़ी है सड़क पे। मोदी जी का कौन सा काम है आप बता दो। अबे तू थोड़ा सा तौबा लाहौल बिला कुबैत। क्या करें, जीना धिक्कार है हमारा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हो गया अब्दुल? गलत हो रही है। अब क्या गलत हो रहा है? पहले तो वो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति वो कह रहा था, और अब ये क्या नाम है, अफगानिस्तान वाले ये भी कहने लग गए कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। बताओ कितना गलत काम कर रहे हैं। देखो तुम ये वीडियो देखो। बुजुर्गान हुकूमत व वज़रा व आसा व हर फर्द मिल्लत अजीज हिंदुस्तान के मेबीनिम रोहियाई मा आलिम शान। Just like you said, our DNA is one, so that's the idea. तू खुद देख ले। अरे हम क्या देख ले, हमारा तो खून खोल लिया है। ये सच्चो चौफलमान होके ऐसी बातें कर रहे हैं, और हम यहाँ इस मुल्क में कुकर की रबड़ सर पे पहन के और सफेद कप की चादर ओढ़ के हम यहाँ अरबी घोड़े बनने पे तुले पड़े हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं कर दिया। हम ये इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के खिलाफ वहां जाएंगे यूएन में।
यूएन में शिकायत लगाएंगे इनकी, छोड़ेंगे नहीं इनको। किसकी कॉल आ गई? हमसे भी अब्दुल गद्दार कहते हैं, हल्के में ले रहे हैं। देखो बेटे, हम बताते तुमको। हेलो, हाँ माधव, अबे यहीं आ जा, यहीं बैठा हूँ मैं मस्जिद वाले पार्क में। हाँ हाँ, अबे यहीं से लेके निकल जाइयो, आजा। चल ठीक है, एक काम कर अब्दुल, ये ले, वहां पे वो मेरा पड़ोसी है माधव। माधव? हाँ, वो वहां खड़ा है, उसको दे क्या। अभी आते। हाँ हाँ, आज जगत ताड़ू, फिर तो पार्टी होगी आज। किस बात की पार्टी? पार्टी? हाँ। अरे तो तुम पार्टी नहीं करोगे तो फिर हमको ये 300 रुपए क्यों दिए फिर? 300 रुपए? अबे माधव को देख ही नहीं आया क्या? नहीं देखे आए हैं, बकरी की कसम देखे आए हैं। पैसे देखे आने थे? हाँ। हमें लगा कि हमारा रेट है 300 का, तो मिस्टेक हो गई। लो एक काम करो, 100 तुम रख लो, 200 हम रख लेते हैं, 100 का डिस्काउंट तुम्हारे लिए। और ये देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य मिलने का मौका मिले। क्या नाम है आपका? उज्जवल। उज्जवल भविष्य मिलने का मौका मिले। जब आप ऐसे नालायक, नाकाम, निकम्मे अपने भोंपू और पिट्ठुओं से भर देंगे इन सारी इंस्टीट्यूशंस को जिनमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो लोग अपनी उन ऊंची कुर्सियों पे बैठ के इस देश के छात्रों और युवाओं और संघर्षशीलों को कॉकरोच बोल रहे हैं, तू बोल डाला, 6 दिन बोल डाल। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर खड़ी हुई है वहां पे। नहीं सच्ची। आपके ऐशो और आपकी जिंदगी, आपके बंगले, आपके ड्राइवर, आपके इंटर्न्स, आपके रिसर्चर्स, यहाँ तक आपके गार्डन, आपके बगीचों के माली। अरे कहना क्या चाहते हो? कि पगार भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आती है, तो असली पैरासाइट कौन है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार-बार। आज मैं यहाँ एक नागरिक नहीं, एक माँ के रूप में भी आई हूँ। झूठ बोल रही है तू, नहीं झूठ बोल रही है। क्योंकि आप लोग जो है, आप सिर्फ अपने नीट के पेपरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप मेरी 2.5 साल की बेटी के भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है, सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में। तो अपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। अच्छा, बीच में आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, these are organized student outfits associated with left parties. लेकिन आप एक क्राउड देखते हो ना शाम को, वो एक नॉर्मल सिटीजन्स है। I brought you CJP की प्रोटेस्ट का गाना है, and it goes wheel and we have छोले की सब्जी रोटी अभी खत्म हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है। सोनम जी भूखे, बाकी सब पेट भर भर के खा रहे हैं। पकड़ भाई। मतलब असली पप्पू जो है ना, वो जो असली पप्पू जो है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। एक वो बंदा जो मतलब जिन्होंने जो बात कही वो सारी सही हुई। और मैं बहुत पर्सनली राहुल गांधी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, राहुल गांधी को आप जानते हैं? हाँ। कौन है राहुल गांधी? पप्पू। कैसे लगता है राहुल गांधी? पप्पू। आपका कारण नरेंद्र मोदी है। सब एक है, आप इसलिए इकट्ठे खाना खा रहे हैं। मालिक की कृपा से सब एक है। सब एक है, बिल्कुल जी, हम सब एक ही हैं, तभी तो इकट्ठे हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बात तो सही है। ओ, क्या हो गया जो ताड़ू? भाई वो है ना जो मोदी जी ने अभी बनवाया है, द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे? हाँ। क्या हो गया? उसके टनल के अंदर एक गाड़ी में आग लग गई। द्वारका एक्सप्रेस वे के टनल के अंदर गाड़ी में आग लग गई? हाँ। टनल तो उसका वहां है, एयरपोर्ट के धोरे। हाँ। देख लो जो ताड़ू,
आग तो लगनी थी। क्या जरूरत थी मोदी साहब को ऐसी हमारी पिंकी दीदी के गालों से भी चिकनी रोड बनाने की? नहीं तुम बताओ, जब रोड चिकनी होंगी तो आदमी स्पीड से चलेगा, फिर तो गाड़ी में आग लगनी थी। सब मोदी साहब की गलती है। हम कह रहे हैं तुमसे मोदी साहब की गलती है इसमें। फिर बुझ गई थी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी टाइम पे? नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई। लो जी कर लो बात। दोस्त तो देखा तुमने, मोदी की सरकार में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ रही है। फायर ब्रिगेड वाले भी अपना ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कितना गलत हो रहा है मोदी की सरकार में, बहुत गलत हो रहा है जी। हद है जी, हद है। अबे लेकिन आग तो बुझ गई, अब तुझे कैसे समझाऊं? ये वीडियो देख। अच्छा, ये टनल में आग लगी है? हाँ, तभी इतना लंबा जाम लग रहा है। वो आगे गाड़ी में आग लगी है। जो कि ताड़ू, ये पानी कहां से आ रहा है? पानी? अबे गाड़ी में आग लग गई और टनल के सेंसरों ने काम किया और ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर पानी बरसने लगा। हाँ, ऐसा रोड है। यूरोप, चाइना, अमेरिका में नहीं है ऐसे रोड। मोदी जी ने इंडिया में बनवा दिया। देख ले, बुझ गई आग। और जगत ताड़ू, आग बुझी नहीं, आग लग गई। लग गई? अबे बुझी है, गाड़ी की तो बुझी है। जो अब मोदी साहब ने ऐसे अमेरिका और चाइना से भी बढ़िया बढ़िया रोड बना दिए ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर वाले, और इसको देख देख के हम चमचों के पिछवाड़े में तो आग लग गई ना। आदा जी, अब मोदी साहब कितना गलत काम कर रहे हो। हम चमचों को जी लेने दो मोदी साहब। ऐसे अमेरिका और चाइना से भी ऐसे बढ़िया बढ़िया रोड बनाओगे तो फिर ये आपका टनल का पानी ये गाड़ी की आग बुझा सकता है, हमारे पिछवाड़े की नहीं। हद है, चमचों को जीने नहीं दे रहे मोदी साहब। मोदी साहब इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? प्रधानमंत्री तो जनता चुनेगी, ये तो जनता के ऊपर है। शाबाश बेटा। क्या कुछ चीजें बदली, क्या कुछ चीजों को बदलते देखा? सिर्फ महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है, और जो अमीर है वो अमीर हुआ, जो गरीब है वो गरीब हुआ। क्योंकि रेलवे सारी बेच दी, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, अडानी और अंबानी के सामने खरीदिए। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। आपके घर में 4 कमरे हैं, 2 किराए पे चढ़ा दिए। किराएदार का घर हो गया क्या वो? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे वो किराए पे दिए। पहले कहते थे गरीब आदमी कोई उठ नहीं पाता है। आज अगर कोई गरीब आदमी अंबानी बन जाता है, क्या दिक्कत है? कोई नहीं। अरे अब सही है ना, कोई गरीब आदमी उठ गया, बाहर जाके बताते हैं मेरे देश का सबसे बड़ा जो अमीर है वो मेरे देश से है। उस बात को फिर गर्व से भी बताते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ उसको गाली देते हैं। गाली क्यों दे रहे हो भाई? सबसे सस्ता इंटरनेट पूरी दुनिया में हमारे देश में है, और वो किसकी बदौलत है? अंबानी की बदौलत। बात तो सही है। 2014 से पहले अंबानी अडानी क्या करते थे? वो तब भी बिजनेसमैन थे और आज भी बिजनेसमैन है। आम पब्लिक का बिजनेस बढ़ गया, आप बता दो मुझे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरा बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, आम आदमी का बिजनेस बढ़ा है और नोटबंदी के बाद ज्यादा बढ़ा है। इनसे ये पूछिए, ये अमेरिका को किस लिए जानते हैं? किसी भी राष्ट्र को तब जाना जाता है जब उसके एम्प्लॉयमेंट होते हैं। नहीं सच्ची। जैसे अंबानी अडानी जैसे हजारों अगर हमारे देश में व्यवसायी हो जाएंगे तो ये देश शिखर पे पहुंच जाएगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम मिलेंगे कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे। भाई खुशी की बात यह है कि दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने साल 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के लिए आम आदमी पार्टी के इस पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 जिहादियों को दिल्ली में दंगा फैलाने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा का अपहरण करके दरिंदगी से उसकी हत्या करने के आरोप का दोषी मान लिया है। मतलब इस ताहिर हुसैन का लटकना तय हो गया है। ये वही ताहिर हुसैन है जिसे पूरी जिहादी जमात मासूम साबित करने की कोशिश कर रही थी। ये वही ताहिर हुसैन है जिसे बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना एडी से चोटी का जोर लगा दिया था। ये वही ताहिर हुसैन है जिसे बचाने के लिए ओवैसी ने उसे अपनी पार्टी से एमएलए का टिकट दे दिया था, जिसे 33,000 मुसलमानों ने वोट भी कर दिया था। लेकिन
अदालत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये ताहिर हुसैन हिंदुओं से नफरत करने वाला, हिंदुओं का हत्यारा, एक दंगाई दरिंदा है जिसे 72 के पास भेजना बहुत जरूरी है। कोर्ट का ये न्याय देखकर अगर आपको भी खुशी हुई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को इतना शेयर करो कि आपका जोश देखकर ताहिर हुसैन गांव फटने से ही अल्लाह को प्यारा हो जाए।